शिवनारायण का यह अभिकथन है कि दिनांक 5/1/2009 को वे भोपाल थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे और उक्त दिनांक को शिवनारायण को अपराध क्रमांक 69 के अंतर्गत धारा 353 एवं 506 भारतीय दंड संहिता का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था और विवेचना के दौरान उसने अभियोगी राम सिंह के बताए अनुसार उसके कथन लेखबद्ध किए थे तथा घटनास्थल पर पहुंचकर अभियोगी राम सिंह की निशानदेही पर प्रदर्श P02 मौका नक्शा का बनाया था और विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे, जिन्होंने अभियुक्त पन्नालाल के विरुद्ध विद्युत कनेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और अभियोगी राम सिंह तथा साक्षी सुरेश का विद्युत कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। अभियुक्त पन्नालाल को गिरफ्तार कर साक्षीगण मुकेश व दिनेश के समक्ष गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था और उसके बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन की सत्य प्रतिलिपि, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि से आवेदक सुरेंद्र के कथन दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 259/15 की पुष्टि होती है। जबलपुर के चिकित्सा दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि से प्रकट होता है कि आवेदक की पैर की हड्डी में गंभीर चोट थी। इस प्रकार साक्षी सुरेंद्र के कथन की पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजों से होती है। वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वादी द्वारा विवादित भूमि प्रतिवादी को किराए पर दी गई थी। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि वादी ने एक ओर विवादित भूमि किराए पर देना व्यक्त किया है तथा उसका रिक्त आधिपत्य भी चाहा है तथा वादी ने इस आधार पर रिक्त आधिपत्य चाहा है कि उक्त विवादित भूमि उसके स्वामित्व की भूमि है, किंतु वहीं दूसरी ओर वादी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी को पट्टे पर प्राप्त हुई है, जो कि वादी के अभिवचनों के विपरीत है तथा विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। वादी की ओर से जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें प्रमाणित नहीं होता तथा उससे प्रकरण में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। जहाँ तक पुलिस के दस्तावेज का प्रश्न है, तो वादी ने जो खसरा प्रस्तुत किया है, उसमें विवादित भूमि पर वादी या उसके पिता का नाम कब्जेदार के रूप में प्रस्तुत नहीं हो रहा है। अभियुक्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित है और व्यक्त करता है कि आवेदक के आवेदन के संबंध में उसे कोई आपत्ति नहीं है और जब्तशुदा वाहन आवेदक को दे दिया जाए। इस संबंध में आदेश पत्रिका पर और उक्त आवेदन पर अभियुक्त से लिखित स्वीकृति भी ली गई। अभियुक्त की पहचान
अभिभावक भाषक सतीश व्यास ने की। राज्य की ओर से पैरवी शासकीय लोक अभियोजक द्वारा की गई और आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।